हाजी लरीता हुक्म कर बलोच लो जी पूरे पंजाब को खवावने इकल्ले नहीं खावने। दरिया खान की एक सादा सी रेहड़ी मगर जायका ऐसा कि रोजाना हजारों अफराद का रुख इसी जानिब होता है। हम बात कर रहे हैं मशहूर चाचा मौली छोले चावल वाले की, जिनके मुनफरिद अंदाजे गुफ्तगू और खालिस देसी जायके ने उन्हें पूरे इलाके की पहचान बना दिया है। देखिए सईद बशारती की ये खुसूसी रिपोर्ट। दरिया खान का मशहूर मौली छोले चावल वाला, जिसके जायके के दीवाने हजारों लोग। दरिया खान शहर में अगर जायके का जिक्र हो और मौली छोले चावल वाले का नाम ना आए तो बात अधूरी रह जाती है। एक ऐसी रेहड़ी जहां रोजाना हजारों अफराद जायके का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं। असल नाम पाकीज़ा छोले चावल है, लेकिन अवाम उन्हें सिर्फ एक ही नाम से जानती है, चाचा मौली छोले चावल वाला। दो भाई तारिक और सईद इस कारोबार को चलाते हैं, मगर बड़े भाई सईद को हर कोई मोहब्बत से चाचा मौली कहकर पुकारता है। उनकी सबसे मुनफरिद बात सिर्फ जायका नहीं बल्कि उनका अंदाजे गुफ्तगू भी है। ग्राहक आते हैं तो आवाज गूंजती है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फिर कभी हाल चेक कर, तारिक शाह, शेरदिल जनाब, इंशाल्लाह। शेरदिल जनाब, इंशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हाजी लरीता हुक्म कर बलोच लो जी पूरे पंजाब को खवावने इकल्ले नहीं खावने। ये मुनफरिद अंदाज न सिर्फ ग्राहकों के चेहरों पर मुस्कुराहट ले आता है बल्कि हर आने वाले को अपनायत का एहसास भी दिलाता है। चाचा मौली के छोले किसी आम मिसाले से नहीं बल्कि खास देसी मिसालों से तैयार किए जाते हैं। उनकी तैयारी रात से शुरू होती है, जबकि सलाद तैयार करने वाला कारीगर सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक सिर्फ ताज़ा सलाद बनाने में मसरूफ रहता है। दूसरी जानिब दोनों भाई मुसलसल प्लेटें तैयार करने में लगे रहते हैं, क्योंकि रश ऐसा होता है कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। छोले चावल दुकान पर नहीं बल्कि घर में तैयार होते हैं, और जैसे ही चाचा मौली घर से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर अपनी रेहड़ी की तरफ रवाना होते हैं, रास्ते में लोग अपने घरों के दरवाजों पर बर्तन उठाए उनके इंतजार में खड़े होते हैं। जैसे ही वो गली में दाखिल होते हैं, लोग आवाज देकर नाश्ते के लिए ताज़ा छोले खरीद लेते हैं, और जब रेहड़ी अपनी जगह पहुंचती है तो आगे तकरीबन आधा घंटे तक ऐसा रश होता है कि लगता है पूरा शहर नाश्ते के लिए यही जमा हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि इतनी मसरूफियात के बावजूद अगर चाचा मौली को चंद लम्हों की भी फुर्सत मिल जाए तो वो फौरन वर्जिश शुरू कर देते हैं। शायद यही तवनाई, यही मुस्कुराहट और यही जज्बा उन्हें दूसरों से मुनफरिद बनाता है। बखर या दरिया खान आने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो चाचा मौली के मशहूर छोले चावल खाए बगैर वापस जाए। एक सादा सी रेहड़ी मगर जायका ऐसा कि शोहरत पूरे इलाके में, और एक शख्सियत जो अपने मुनफरिद अंदाजे खुलूस और जायके से हजारों दिल जीत चुकी है।